अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी बात ये है कि ये बंदा जो है ना, ये हो गया पागल और ये बुखलाया हुआ है। अब इसके पास पैसे नहीं हैं तो ये हमारा सर खाएगा। ठीक है, इसने जो अयाशी की है ना, वो इसको आ रही है याद। ठीक है, तो ये हमारे पीछे पड़ गए, दिमाग खा रहे, पागल हो गया, बिल्कुल साइको पागल हो चुका है ये है भी। वैसे सब ने मुझे बोला था पहले, बहुत पहले बोला था कि ये साइको है। ये साइको जो है ना, इसका दिमाग हो गया ख़राब। तो अब पैसे है नहीं, कहाँ से बैठ के खाए जैसे ये पहले खा रहा था, या जो भी कर रहा था, अयाशियाँ कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, वो चीज़ मिल नहीं रही। जैसे बंदे को एक नशा लग जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से छूटता है। तो इसकी वो आदत हो गई। अब ये कहाँ से वो अयाशियाँ करे। रोज़ के न्यू कपड़े, न्यू जूते, खाना पीना, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें अब मिल नहीं रही तो हमारे पीछे पड़ गई है। जैसे कुत्ता नहीं हो पागल हो जाता, ये वैसे हो गया है। तो हमारा दिमाग खा रहा है। ठीक है, और दूसरा ऊपर से माँ को, भाइयों को, सबको इकट्ठा करके बिठा दिया। बोलता है कि जी माँ उसकी बोलती है, देखो मैं लगती हूँ, मैं भोली भाली सी हूँ, मैं तो ऐसी बातें करती नहीं। हाँ, तू तो साफ नज़र आ रही है कि तू तो ऐसी बातें करती नहीं है, तू तो भोली भाली सी है। कभी नज़र ही नहीं आता, किसी को नहीं आता। वहाँ पे जो हमसाए हैं, जो जहाँ पे काम करती हो, जहाँ भी जाती हो, किसी को नहीं लगता कि तुम जो हो ना भोली भाली सी हो, कुछ करती ही नहीं हो। ठीक है, सबको अच्छे से पता है कि तुम लोग कैसे हो। जैसे मुझे बोल रहा है ना तू, ये मैं इसको बोल रही हूँ सैको को बोल रही हूँ कि जैसे हमें बोल रहा है ना, तो वो क्या कहते हैं, सारी फैमिली बगैर, तो तुम्हारी भी सारी फैमिली वगैरह। तो एक मैं अपने चाचे को छोड़ के बोल रही हूँ, और अपनी फूफो को, और अपनी कज़न को, और तुम्हारे जो घर में है ना, वो फिर सारे वगैरह तो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे तुम हमें बोलेगा तो तू वैसे सुनेगा भी। ताकत भी रखो ना सुनने की फिर। ठीक है, सबको इकट्ठा करके बिठा देता है, 50 रुपये दे देता तनवीर को। तनवीर तो है ही ऐसा, उसको 50 रुपये दे दो, वो हाँ हाँ करता रहेगा। ठीक है, और जो तूने अपनी माँ को नचवाया हुआ है ना, वो भी सबको पता है। तुम्हारी माँ तो डरती है कि कुछ कर ना दे, फिर इसलिए जो वो चुप करके वो हाँ हाँ करती रहती है। हाँ, मैं लगती हूँ कि मैं कुछ झगड़े करती थी या कुछ करती थी। तू बिल्कुल नहीं लगती, तू सीधी सादी शरीफ औरत है। ठीक है, हम जो है ना, तुम लोगों के ऊपर ना जुल्म कर रहे हैं। बहुत शरीफ औरत है तू। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है। जैसे कोई होता है ना तो वैसे नज़र आता है, लेकिन लोगों के सामने कितने तक आप भोले भाले बनते फिरोगे। जैसे खाला है ना, इसका बेटा भी वैसा। ये फिर सब समझ जाओ कि कैसे होंगे, फिर एक जैसे होंगे। तो ये चीज़ है कि इन्होंने जो हाल किया हुआ है ना, ये सब आगे उठ के बैठ गए फैमिली पूरी। उससे पूछो ना भाई ये करती है, नहीं नहीं वो नहीं करती है। अब बंदा क्या बोले, उस घर में, ये घर है इस खाला के नाम, तो वो अगर किसी ने कुछ बोला तो उनको घर से निकाल देगी। तो वो क्या बोले भाई, इसको क्या बोले, बताएं क्या बोले। अगर बहुओं ने कुछ बोला, काफ़ी अरसा तो वो बाहर रही हैं। एक मेरे मामू की बेटी है, एक जो है ना वो दूसरी है जो जन्नत आज आई थी वीडियो में, उसको भी काफ़ी अरसा बाहर रहना पड़ा। अकमल भाई को भी पता है, जो बोल रहा था बाजी रुबीना, तो अकमल भाई को भी सब पता है। अकमल भाई, आप तो बीमार रहते हो, आप खुदा का खौफ किया करें, आप तो झूठ नहीं बोला करें कि हाँ मेरी माँ तो कुछ, हाँ माँ पे, लेकिन माँ के सामने भी नहीं होना चाहिए, इतनी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, जो सच है वो सच बोल दिया करो। भाई की साइड नहीं लो तुम लोग, जो है ना बहन भाई और माँ, इस को जो साइको को सर पे चढ़ा रहे हो ना, तुम लोगों को बहुत मुश्किल होगी फिर। ये जो करेगा ना तुम लोगों के साथ, तो बहुत मुश्किल होगी। ये सर पे चढ़ रहा है। चलो एक बात मैं एक और आप लोगों को लिख के देती हूँ कि जो है ना, ये शादी करे, मैं देखती हूँ कितने अरसे तक ये अपनी बीवी के साथ रहता है, कैसे रहता है। पहले ये कहता मैं करूँगा नहीं, इसलिए कि वो किसी के साथ सही रहता है, लड़ाई बहुत करता है। ठीक है, तो कौन रहेगा साइको के साथ, कोई पागल होगा। ठीक है, तो वो इसलिए जो है ना ये शादी नहीं कर सकता। और पैसे भी नहीं है ना, पैसे भी जमा करेगा तो काम तो करना नहीं है, घर में बैठ के खाना है। तो वो फिर मुझे जो घटिया बोल रहे हो ना, घटिया तरीन तुम हो, सबसे घटिया, जो सबसे अव्वल दर्जे के घटिया तरीन होते हैं ना, वो ये साइको है शाहरुख। ठीक है, वो तुम हो। और दूसरा
ये बोल रहा है कि दिलबर ने जो है ना उसने क्या किया है, बच्चों का बहुत शोर था, बाहर खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते। मैंने कहा मैं अंदर बैठ जाती हूँ ना, ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं, झूठा इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगा रहे हो ना कि नैना ने उसको पैसे दिए, दिलबार ने गाड़ी ली है और मैंने भी पैसे दिए। पहली बात तो तुम्हारा कोई हक ही नहीं बनता मैं दूं पैसे ना दूं, ठीक है। दूसरी बात, ये साबित करके दिखाओ कि दिलबर ने गाड़ी ली। अगर नहीं ली तो मैं तुम्हारा मुकाला करके ना तो पूरी कराची में गड्ढे पे बिठा के तो एक एक गली में घुमाऊंगी, ठीक है। जो तुम झूठ बोल रहे हो कि दिलबर ने गाड़ी ली है, कहाँ से उसने गाड़ी ली? उसने रेंट पे गाड़ी ली थी। वो एक दो दिन हम किसी कोई काम से गए थे तो ये हमारे बंदा पीछे पड़ के झूठ बोल रहा है। झूठ की कोई हद इंतहा नहीं है, इतना झूठ है। अच्छा भाई, अच्छा तुम सच्चे हो, इतनी सच्चे हो, तुम लोग भोले भाले हो, तुम लोगों को किसी का पता नहीं है, बस अपने घर को साफ़ सुथरा करके ना चमका के रखते हो, बैठते हो, ठीक है। तो खाना पीना भी वो अब मैं क्या बोलूँ, तो भाई करते हो तो कमेंट्स क्यों बंद किए हैं, वो भी खोल के रखो। सुनने की ताकत क्यों नहीं रखते हो? इतने बड़े बदमाश हो तुम, कहते हो मुझे कि आके दिखाओ आके दिखाओ। मैंने बोला मेरी मजबूरी है, मैं आऊँगी, तुम आके तो मुझे हाथ तो लगाओ और अपने जहन से निकालो कि कभी तुम्हें मैं अली मिलने दूँगी, देखने दूँगी। तुम मर भी जाओ ना, मैं नहीं देखने दूँगी, ठीक है। जो भी करना है जाके कर लो, मर जाओ, जहाँ जाना है कुछ करना है जाके कर लो, मैं नहीं मिलने दूँगी। अब मैंने बोल दिया है। अच्छा तो भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो है ना ये कुछ दिनों के बाद सुलह कर, हमारी इन लोगों से कोई सुलह नहीं है, ना कभी होगी। जैसे जितने लोग जैसे अलग अलग हो चुके हैं वो हर किसी का अपना अपना ग्रुप है, वह अपनी उसमें रह रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनके साथ तो बिल्कुल कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुलह करनी, क्योंकि इसकी माँ ने इतनी बातें की हैं और इसकी माँ का हम बहुत ख्याल रखते थे, ठीक है। कि हर रोज़ सुबह फ़ोन कर देती है, भाई ऐसे नहीं करो, ये मुझे बहुत तंग करता है, मुझे गंदी नंगी गालियाँ देता है गली में खड़े होकर। गली वाले भी इसको जानते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। तो इसकी माँ में ये बोलती थी, वो फिर वीडियो में बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा शाहरुख तो ऐसा नहीं करता। तो माँ भी फिर ऐसे बोल देती, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इनको ऐसे गालियाँ खानी है, ऐसे करना है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनको जैसे भी मरे खपे, हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। बाकी तुम फातिमा और सुमेरा की बात कर रहे हो कि मैं नाम लूँगा, तुम बड़े बदमाश हो, तुम नाम लोगे, तुम्हारी ये ज़बान काट के रख देंगे कि तुम जो है ना सुमेरा का नाम लोगे, फातिमा का लोगे। क्यों लोगे? तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम्हें तो इतना भी वो नहीं है, तमीज़ नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें भाई बनाए हुए थे, खाना खिला रहे थे, कपड़े धो रहे थे, घर में आने देते थे, बिठाते थे, सब कुछ था, ठीक है। तो आज तुमने उसके ऊपर इतनी बातें कर दी हैं, ठीक है। तो फिर तुम किस बात का वो करते हो कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो जो मैं तुम्हें कहती हूँ, एक तुम चूंटी ये नीचे चल रही है ना, वो मार के दिखा दो मुझे, मैं तुम्हें एक बड़ा बदमाश समझ लूँगी, मैं देखूँगी कैसे मारते हो, ठीक है। मैं तो आऊँगी, मैं तो तुम किसी से नहीं डरती, मैं चाचा का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। जैसे तुम बोल रहे हो ना दिलबर को कि तुम्हारा बाप ये वो, उसको नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा हूँ, तो तुम जो है ना, मैं भी अपने चाचा को नहीं बोल रही, तो तुम भी, तुम्हारा भी बाप जो है ना वो नहीं वो कर सकता, ठीक है। मैं उससे भी नहीं डरती, ठीक है। मैं अपने चाचा की बात नहीं कर रही, जैसे तुमने दिलबर को बोला है वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जो तुम्हारा बाप है मैं उससे भी नहीं डरती। जाओ जिसको बोलना जाके बोल लो। एक मेरा चाचा, एक मेरी फूफा है, उनकी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ, ठीक है। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती। बाकी तुम जैसे घटिया तरीन को तो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ ना, ठीक है। मैं आऊँगी, मैं देखूँगी, मैं तुम्हारे घर की उसी गली में गुजरूँगी, तुम्हें देखती कर क्या सकते हो तुम। मैं तुम्हें एक बोल रही हूँ ना कि जाके एक चूंटी को तो मार के दिखाओ, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, ठीक है। घटिया, अब तुम मर रहे हो कि भाई तुम्हारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा, तो हमारे पीछे पड़ गए हो कि नैना से खर्चा लेके खाऊं, ठीक है। जब मैं पंजाब में रह रही थी तो तुमने मुझे क्या बोला था कि नैना को बोलो इसका खर्चा पूरी ज़िंदगी का बच्चे का लिख के दे दे, कि वो खर्चा सारा वो देगी और मैं इसको संभालूंगा। शर्म नहीं आती? डूब के मरो, तुम खर्चे क्यों नहीं कर सकते हो? अब ये अली आया है तो कहता है मेरा 25,000 खर्च हो गया, मैं इसकी माँ को घुमा रहा था। किधर मुझे घुमाने ले गए थे तुम बताओ? अली का सामान लेना होता था, कपड़े लेने होते थे तो मैं साथ चली जाती थी, ठीक है। मैंने
नैना ने मुझे बोला तनवीर के साथ चली जाओ, उसको मैं पैसे दे दूंगी तो इसके जो है ना कपड़े लें। तुमने कहा नहीं मैं जाऊंगा, ठीक है। मैंने टिकट करवानी थी, मैंने कहा मैं तनवीर के साथ जाऊंगी, तुमने कहा मैं जाऊंगा। तो मैंने तुम्हारी कोई मिन्नतें की थी कि मेरे साथ चलो। 25,000 लगे, अब 25,000 चाहिए, इसलिए तुम इतनी ज़बान चला रहे हो ना। हाँ, इतनी ज़्यादा गंदी घटिया लानती तुमने इतनी बातें की है ना कि घटिया तरीन औरत तो घटिया तरीन मर्द तो तुम हो, सबसे घटिया तुम हो, ठीक है। और अली का नाम भी नहीं लेना, कभी कस्में खा रहे कभी कुछ, अपने सर की खाओ मरो, ठीक है। मेरे बेटे का नाम नहीं लेना अली का, ठीक है। कभी अपनी ज़बान गंदी ज़बान से ना उसका नाम नहीं लेना, अगर लिया ना तो तुम्हारी ज़बान काट के मैं रख दूँगी, ठीक है। अभी मैं नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है, ठीक है। जब आऊँगी तो तब पता चलेगा ना तो कैसे भौंकता है और किस तरह से ये ज़बान चला रहा है और अली से कैसे मिलता है। वाह भाई, ये बड़ी इसकी जुर्रत देखें, ये अली से मिलेगा। आ तू मिल के दिखा, मैं तुम्हें देखती हूँ कैसे मिलता है तू। हाँ, और दिल भर को गाड़ी ला के दी, ये किया वो किया। मैं जो भी करूं, हमने तो नहीं ला के दी, मैं तो कसम खाती हूँ मैंने कोई गाड़ी के पैसे नहीं दिए, ना नैना ने दिया ना किसी ने उसको दिए हैं। तो तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें अल्लाह पूछेगा, तुम्हारी ये ज़बान में कीड़े पड़ेंगे जो झूठ, इतने ज़्यादा झूठ। फातिमा बाजी हंस रही थी, फातिमा बाजी ने ये किया, फातिमा बाजी ने इतने झूठे इल्ज़ाम। नमक हराम हो तुम, घर में बिठा के तुम्हें खिला रहे थे और तुम इतनी ज़बान चला रहे हो ना, नमक हराम हो तुम, ठीक है। और फातिमा बाजी ने तो तुम्हारी माँ का भी बहुत ख्याल रखा था, हर महीने उसको बुलाती थी, जितना उससे हो सकता था वो देती थी। तुम लोगों को तो लिहाज ही नहीं है किसी का, ठीक है। लेकिन वो नहीं बोलती, वो बोलती है मैंने बस अल्लाह की रज़ा के लिए किया, मैंने दिया तो अल्लाह मुझे उसका अजर देगा। ये ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो है ना बता के, जैसे तुम बोलते हो 25,000 लग गए, 20,000 लग गए, 30,000 लग गए। तुमने मुझे क्या मेरे लिए वो खर्च मेरे ऊपर किया था बताओ, ठीक है। वो अली के लिए कपड़े लिए, जूते लिए, उस आपने पहले वीडियो बना दी थी कि 20,000 मेरा लगा है, आज बोले हो 25,000 है, ठीक है। तो बस तुम्हें, मुझे लगता है पैसों की ज़रूरत होगी तो पागल हो गया है, फिर ज़बान चला रहा है, ठीक है। तो जितना तुम लोग ये घर वाले घटिया हो ना, इतना कोई भी नहीं है घटिया। अब पागल हो रहा है, जैसे कोई छित्ता हो जाता ना, वैसा हो गया। हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो टेंशन भी नहीं है। तुम टेंशन से मरो, जो भी करो, हम सब खुश रह रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे अपने घर में। तुम्हें जो करना है जाके कर लो और कमेंट्स खोल दो, ठीक है, ताकि तुम्हें ऑडियंस अच्छे से समझा सके और तुम्हें अच्छे से जवाब दे। क्यों बंद किए हुए? हम तो बंद नहीं करते, तुम क्यों बंद करते हो? ना करो ना, खोलो, ताकि तुम्हें अच्छे से जवाब मिले कि तुम किस तरह के घटिया तरीन आदमी हो। तो ये चीज़ है, बाकी मैं बार बार बोलूँगी, नहीं मिलने दूँगी। अली जाके जो करना है, मरना खपना है, जो करना है जाके कर लो, ठीक है। और मेरी फूफो को भी परेशान नहीं किया करो, जाकर रोना पीटना, वहाँ उनका उसका सर खाते हो, बेचारी बीमार रहती है, उसको बोलते हो। तुम्हारी माँ को भी बोल रही हूँ कि जाकर मेरी फूफो को नहीं परेशान करे, ठीक है। वहाँ जाकर बोल देती है मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, उधर से फिर हमें जो है ना वो करती है। तो फूफो को नहीं जाके बोलना, तुम लोगों ने जो करना है जाके करो, ठीक है। तो उसको नहीं टेंशन दिया करो, वो बड़ी उम्र की है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। प्लीज़ अपने घर में मरो, फूफो को ना परेशान करो, ठीक है। तो ये चीज़ें सितारा को सपोर्ट करने है, बड़ा सपोर्ट करता है। पीछे से किधर किधर कॉलें हो रही हैं। और तू जो बोल रहा था मुझे कि भाई मैं तो वो बोलूँगा सबको, ये जितने भी सपोर्टर हैं मैं बोलूँगा मैंने तो झूठ बोला था। तो तू तो है ही ऐसा, एक मिनट में मुकर जाता है, झूठ है। तुम्हारी सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, झूठ झूठ सब चीज़ें, तस्वीरें, सब चीज़ें जो भी तुमने किया था वो सब तुम्हारे सामने आ चुका है। अब तुम किस चीज़ से वो सच्चे बन रही हो ना। और जब मैं आ रही थी उस दिन नदीम भाई के घर हम बैठे हुए थे, तो तनवीर भी नीचे बैठा हुआ था। मैंने तनवीर को बोला कि अपनी माँ को तुम क्यों झगड़ा किया माँ के साथ। तो तनवीर ने कहा मेरी बीवी का ये क्या हाल करती है। तुम बहरे थे, नहीं सुन रहे थे, नदीम भाई भी बैठे थे। तो तनवीर ने बोला मेरी बीवी को इतनी गालियाँ देती है, मैं फिर क्या करूँ, मैं भी तो दूंगा। तो फिर तुम बोल रहे हो कि भाई नहीं, हमारे तो घर में कोई बात ही नहीं होती, ना ऐसा कुछ होता है। नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारी माँ भी भोली भाली है, सीधी सादी है। लेकिन तुम्हारी माँ को मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी फुफ्फो को जाकर परेशान ना करे, बस मेहरबानी होगी तुम्हारी। अपने घर में मरो बैठो, ठीक है।
کبھی میرے باپ کے پاس چلی جاتی ہے، اس کو بولتی ہے دل بھر نے ہمارے اوپر ویڈیو بنا دی. تو تم اپنے بیٹے کو تو روک نہیں سکتی ہو، میرے باپ کے پاس کیوں چلی جاتی ہو؟ دل بھر نے ایسی ویڈیو بنا دی، دل بھر نے ایسی ویڈیو. تو کبھی میری اس کے پھپھو کے پاس چلی جاتی ہے. اس کو ہے کیا؟ اسی کے ساتھ بھی ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.